ये तस्वीरें हैं दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय की, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक तरफ जहां पार्टी की रणनीति और संगठन को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह पर भी सोनिया गांधी ने जवाब देते हुए बागी नेताओं को नसीहत दी। चर्चा में जो सबसे खास मुद्दा रहा वो पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर था, जिसमें सोनिया गांधी ने कहा कि अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ही इसे टालना पड़ा। अब यह चुनाव अगले साल सितंबर महीने में होगा, लेकिन तब तक ये जिम्मेदारी सोनिया गांधी ही संभालेंगी। CWC की बैठक में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर बात हुई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर संगठन को एकजुट रहने को कहा। कभी अंतरिम अध्यक्ष, कभी पूर्णकालिक अध्यक्ष की खबरें थी। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने ही उसे सिरे से खारिज कर दिया और अनुरोध किया कि अगले चुनाव तक कांग्रेस अध्यक्षा जी हमारा नेतृत्व करें। श्री राहुल गांधी जी आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व संभालें। लगभग उस पर भी कांग्रेस की कार्य समिति संपूर्ण सहमत थी। बात जैसे ही बाहर आई, एक बार फिर बीजेपी हमलावर नजर आई। कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं है, अभी कार्यकारी अध्यक्ष है मैडम सोनिया गांधी। G23 एक अलग ग्रुप बना हुआ है कांग्रेस में। राहुल गांधी जी कांग्रेस में कुछ नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री हटाने का फैसला राहुल गांधी कर देते हैं। कांग्रेस तो सर्कस हो गई है, सर्कस। भाजपा नेताओं ने तंज कसा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज कांग्रेस पार्टी को अनाथ और सर्कस बताते नजर आए। और मध्य प्रदेश में तो एक छत्र कमलनाथ ही है। देखो, मुख्यमंत्री बनना हो तो कमलनाथ, मुख्यमंत्री नहीं बने, नेता प्रतिपक्ष बनना हो तो कमलनाथ, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना हो तो कमलनाथ, स्टार प्रचारक बनाना हो तो कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ। बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, सर्कस हो गई। मंत्री भूपेंद्र सिंह भी कांग्रेस को आईना दिखाते दिखे। पहली चीज तो गांधी परिवार से हटके कोई चीज हो नहीं सकती। एक प्राइवेट कंपनी है जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चला रहे हैं। कैडर होना चाहिए, वो कैडर कांग्रेस के पास है नहीं। उनके पास ना कोई नीति है, ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई मुद्दे हैं और ना कोई नेता है। तो राजनीति में ये चीजें आवश्यक होती है। अपने वजूद को लेकर दिनों दिन लड़ती कांग्रेस के लीडर अब एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो वहीं 2019 में अध्यक्ष की जिम्मेदारी छोड़ चुके राहुल इस पर विचार कर रहे हैं। वहीं सोनिया के समर्थन में पार्टी नेता हैं, तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को बिना विचारधारा और सिद्धांत की पार्टी कहकर निशाना साधा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सोनिया गांधी पार्टी के अंदर चल रही कलह और बिखराव को थामकर कांग्रेस को फिर खड़ा कर पाती हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। कांग्रेस संगठन के चुनाव सितंबर 2022 तक टालने के पीछे क्या रणनीति? क्या कांग्रेस को राहुल गांधी की हां का इंतजार? क्या अध्यक्ष रहते सोनिया कर पाएंगी अंदरूनी कलह का पटाक्षेप? क्यों बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को बताया सर्कस?
देखा जाए तो कांग्रेस पर लगातार नजरें बनाए हुए है बीजेपी और एक एक बात पर बारीकी से अध्ययन भी कर रही है। एक दूसरे दलों पर लगातार तंज कसने की जो खबरें होती हैं वो सामने आती रहती हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा रहा वो पूरी तरीके से कांग्रेस को लेकर छाया रहा, क्योंकि अब साफ हो गया है कि 2022 तक कांग्रेस की जो कमान है वो सोनिया गांधी ही संभालने वाली है। लेकिन राहुल गांधी इस पर विचार करने वाले हैं। इसे लेकर बीजेपी को एक बार फिर से मौका मिल गया है और वो सवाल खड़े कर रही है कि कांग्रेस में किसी और नेता को जगह नहीं मिलेगी, केवल और केवल कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार तक सिमट कर रह गई है। ऐसे में काफी सियासत गरमाई है, लेकिन क्या इसका आने वाले चुनावों पर भी असर पड़ेगा? आखिर 2022 के बाद कौन कांग्रेस को संभालेगा, किसके हाथों में कमान होगी और क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? इस पर बात करेंगे। परिचय करा देती हूं आज के पैनल से। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं। अपराजिता पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ अक्षय शर्मा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी अपराजिता जी। जिस तरीके से ये खबर जब से बाहर आई कि अब सोनिया गांधी जो हैं वो 2022 तक पूरे तरीके से अब अध्यक्ष के तौर पर काम करने वाली हैं और G23 के नेताओं को भी उन्होंने नसीहत दी है, लेकिन आपने सुना होगा जिस तरीके से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सर्कस हो गई है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, खबरें तो आज बहुत हैं। ये खबर है, बट अगर हम दिखाना चाहें फ्यूल प्राइसेस टू हाईएस्ट एवर लेवल, आज बहुत बहुत मुद्दे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हैं हम, गैस, पेट्रोल, डीजल, सबकी बातें कर सकते हैं, पर नहीं, ठीक कह रही हैं आप। हमने तो खैर सभी पे बात की है, लेकिन अब कांग्रेस इस पर आगे अपनी नई अध्यक्षा, या ये कहा जाए कि जो अभी तक फिलहाल टेम्परेरी अध्यक्ष थे, अब उनके साथ रहकर आगे की रणनीति के लिए कैसे काम करेगी? का मामला है, उस पे भारतीय जनता पार्टी कहे, सर्कस कहे, वो सब बड़ा हास्यास्पद होता है। आज इनसे स्थिति संभल नहीं रही है। आप गैस की बात करो, डीजल की बात करो, पेट्रोल की बात करो, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, आप किसानों की बात करो, आप लखीमपुर खीरी वारदात की बात करो, किसी भी प्रकार का इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब इनकी तो एक ही रणनीति है, इनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ ध्यान भटकाकर मुद्दों से हमारे भारतीय लोगों का ध्यान भटकाया जा सकता है। पर जनता को समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी विश्व की सबसे पुरानी पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रियाएं चलती हैं, CWC मीटिंग करती है। कौन आगे, सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके का अभी तक संभाला है कांग्रेस को, जिस तरीके से नेतृत्व किया है, उनके कुशल नेतृत्व। चलिए ठीक है, आपने कहा बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी क्यों सिर्फ कांग्रेस को देख रही है? पंकज जी, जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और तमाम मुद्दे कहे अपराजिता ने, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नहीं देख रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य, जो जनसेवा के लक्ष्यों के प्रति काम कर रही है, और आज देश की जनता कांग्रेस से पूछना चाहती है कि CWC यानी क्या? कांग्रेस विदाउट चीफ। 2019 से 2022 तक के लिए जिस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय टाल के रखा हो, वो पार्टी देश को क्या दशा देगी, क्या दिशा देगी? और इसीलिए कांग्रेस दुर्दशा का शिकार है। हम और पूरा देश ये जानना चाहता है कि ऐसे कौन से कारण है कि कांग्रेस पार्टी घूम फिर के सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सीमित है। अब सोनिया गांधी जी ने मना किया है तो CWC ने कहा कि राहुल गांधी जी के लिए CWC तैयार है। अब ये कांग्रेस विदाउट चीफ वाली जो पार्टी है, ये राहुल गांधी जी की तैयार है, पर राहुल गांधी जी अभी विचार करेंगे जी। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी 2019 से लेकर 2022 तक 3-4 सालों में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पाती। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं या अंतिम अध्यक्ष होंगी, कांग्रेस का विषय और उनका विवेक है, भारतीय जनता पार्टी कुछ लेना देना नहीं है। और देश आज ये जानना चाहता है कि वो पार्टी जिसकी इतनी दुर्दशा है कि जो 2-3-4 राज्यों में मिला जुला कर सरकार में शेष है, जिसका देश में यानी लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो पार्टी यदि 4 साल के बाद भी अपने अध्यक्ष के निर्णय को 2022 तक के लिए लंबित रखती है, तो उससे समझ में आता है कि उस पार्टी की क्या स्थिति देश भर में है। चलिए ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाह रही है जी, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ये अंतर्वाद बता देते और अपने अंतर्वाद को लोकतांत्रिक प्रक्रिया बता देते। भारतीय जनता पार्टी की क्या हश्र है मध्य प्रदेश में, क्या अंतर्द्वंद चल रहा है पंकज जी, आप, मैं और मध्य प्रदेश में सब जानते हैं।
मैं तो इनसे कहती हूँ, एक नाम है इनके पास जो मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, वीडी शर्मा हो, पंकज जी हो, शिवराज सिंह चौहान जी हो, हमें बता दें। इनकी आप भारतीय जनता पार्टी कुछ कहने के उसमें है। गुजरात में इन्होंने जो किया, गुजरात में इन्होंने जो किया, जो इन्होंने उत्तराखंड में किया, जो बात बात पे चीफ मिनिस्टर्स बदले जाते हैं, जिस पार्टी में कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया से काम नहीं होता, नागपुर से चलाई गई पार्टी है ये। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से आपको नहीं लग रहा है कि वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है? जो सवाल पूछ रहे हैं पंकज जी, वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, 2019 से 2022 तक आप निर्णय नहीं कर पा रहे। निर्णय वक्त लग रहा है, बड़ी पार्टी है, सबकी आवाजें सुनी जाती है। अरे आप देखिए नाज़नीन जी, भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी अपनी बात बोलने का हक है? नहीं है। डर के मारे 2.5 लोग पार्टी चलाते हैं। हमारे यहाँ तो सब अपने विचार व्यक्त करते हैं और फिर एक पंकज जी बोलिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। ठीक है पंकज जी। मैं कांग्रेस पार्टी की जो स्मरण शक्ति क्षीण है उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी हैं। साधारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान जी किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते। अपनी योग्यताओं क्षमताओं के दम पर आज मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बाद आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी चाय बेचा करते थे और आज देश के मध्य प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये गांधी के अलावा मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ नाज़नीन जी कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस पार्टी लेडर बेस्ड पार्टी, लेडर यानी सीढ़ी, और उस लेडर पर सबसे टॉप पर गांधी 1, गांधी 2, गांधी 3, बाकी सारे कार्यकर्ता लेडर को नीचे पकड़ कर खड़े रहते हैं। ये स्थिति आप देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस में कोई अध्यक्ष नहीं है और कपिल सिब्बल जी और बाकी G20 ने सवाल उठाया कि कौन अध्यक्ष है, कौन फैसले कर रहा है, तो आज कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जी अध्यक्ष है। CWC ने कांग्रेस विदाउट चीफ में तय कर लिया कि वही चीफ है। ये कौन सा लेकिन आज जब फैसला आया जिस तरीके से बाहर, उसके बाद तो कुछ नहीं बोले ना नेता। मैंने तो आपको भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र बताया। अभी हमारी बहन गुजरात की बात कर रही थी, सारे पहली बार के विधायक मंत्री मुख्यमंत्री हैं। ये भारतीय जनता पार्टी होती। कांग्रेस में दम है इतना करके दिखाने की? मैं तो कहता हूँ कि गांधी परिवार से हटकर दिखाए कांग्रेस पार्टी। चलिए ठीक है, दम तो जिस तरीके से आप दमखम दिखा रहे हैं, फिलहाल अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, दोनों पार्टियां दिखा रही हैं, वो आगे नजर आएगा। 2022, 23 और 24 की तैयारी भी की जा रही है। ठीक है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई सरकार मध्य प्रदेश। अक्षत जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी, आपके पास लौटूंगी। अपराजिता, अक्षत जी आपने दोनों की बात सुनी। अपराजिता कह रही है कि लोकतांत्रिक पार्टी के लिए वक्त लग रहा है अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, वहीं बीजेपी जो है लैडर की बात कर रहे हैं। अपराजिता जी लौटती हूँ आपके पास। आप मान रहे हैं हमें डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने सारा ब्लेम निपटा दिया और उनको हटा दिया कोविड सेकेंड वेव के बाद। ये है लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की। अपराजिता जी बात आने दीजिए, एक एक करके बात आने दीजिए। मेरा सवाल अक्षत सर से। अक्षत सर, लोकतांत्रिक पार्टी होने के लिए क्या ये माना जाए कि बार बार अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है? खुद सोनिया गांधी कह रही है कि संगठन को मजबूत करने पर काम करना होगा। लोकतांत्रिक देश में सबसे पहली आवश्यकता तो ये है कि जो दो दल हैं वो सबसे पहले दोनों की ही आवश्यकता पूरे देश को है, क्योंकि ये दो दल ही ऐसे हैं जिनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है। तो सबसे पहले तो हम इस दो दलीय जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की, जिसकी हम पूरे विश्व में गर्व से कहते हैं कि हाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, इसके लिए आवश्यक है कि दो ध्रुव जो है हमारे भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों मजबूत रहें, तभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत रहेगी। लेकिन पिछले कई दिनों में जो हर्ष देखने को मिल रहा है उससे पिछले 2 चुनावों में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। तो ये स्पष्ट परिलक्षित है कि जो जनता का झुकाव है वो किस तरफ है। अब कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि आपकी उपस्थिति पूरे देश में है, तो आप अपने उस लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए आप अपनी प्रेजेंस जो है वो दुनिया में दिखाइए, देश में दिखाइए। लेकिन आज की जो परिस्थितियां बन गई है, जो CWC की बैठक हुई उसमें जो निर्णय किया गया कि अभी हमारे अध्यक्ष
उनको कहना पड़ रहा है कि अध्यक्ष मैं हूँ, मान नहीं रहे हैं कोई, और हम चुनाव जो कराएंगे वो अगले साल जाके कराएंगे सितंबर में। एक G20 ग्रुप जो बना तथाकथित कहा जा रहा है, वो कह रहा है कि आप उनके दबाव में आकर ये बुलाई गई बैठक बुलाई गई जी। तो ये एक किसी अध्यक्ष के अधिकार के प्रति कितना बड़ा CWC मिली, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मिली और बोले। एक मिनट, उन्होंने मतलब अध्यक्ष के अधिकारों के ऊपर किस तरह का एक उठाया है, इस पर भी विचार करना चाहिए। अध्यक्ष खुद कह रहे हैं, और फिर जिनसे जहाँ पर जितने नेता थे उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा मैं विचार करूंगा। तो ये इस तरह की जो एम्बिग्यूटी बनी हुई है, ये जी क्या बार बार जिस तरीके से, अब अगर G23 की बात करें, उस ग्रुप के जितने भी लीडर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, उनकी शिकायतों पे गौर करें, या उनकी जो पत्र जिस तरीके से लिखा गया था कि कौन चला रहा है पार्टी नहीं समझ में आ रहा है, कौन फैसले ले रहा है। आज सीएम शिवराज ने भी तंज कसा कि राहुल गांधी कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी फैसले वो करते हैं। तो ये सारी चीजें जो कांग्रेस में हो रही है, आपको लगता है कि इससे कांग्रेस कहीं कमजोर दिख रही है और बीजेपी को मौका मिल रहा है? प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ पर भी सीएम शिवराज हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ कमलनाथ तक सीमित होकर रह गई हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बैकफुट पर नजर आ रही है। जो परिस्थितियां बन रही हैं, अभी अपराजिता जी कह रही थी कि जनता सब देखती है, समझती है, तो जनता ये भी समझ रही है कि ये जो परिस्थितियां बन रही है, इसके कारण से जो उनके मन मस्तिष्क में एक छवि बन रही है कांग्रेस की, वो उसको डेंट पड़ रहा है। मैं लौटती हूँ अक्षय सर, अपराजिता जी की बात सुन लेते हैं। जी बोलिए अपराजिता जी। हाँ, तो ये जो है कि दबाव में बुलाया गया, तब सबसे पुरानी विश्व की पार्टी है कांग्रेस, सबको कहने का अधिकार है, सब फ्रीडम से अपनी पार्टी में बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वरुण गांधी जी ने जब बोला, उन्होंने जब हक में बोला किसानों के, तो उनको और मेनका जी को साइडलाइन करके बॉडी में बुलाया भी नहीं गया। ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में किसी को कहने का कुछ अधिकार ही नहीं है। नागपुर से जो एक दो रूल आ जाते हैं, वो ये बड़बड़ बोलते रहते हैं। 2.5 लोगों की पार्टी है, किसी और को कुछ कहने का हक नहीं है। आपने देखा कोविड की सेकेंड लहर में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, क्या किया मोदी जी ने? उसके ऊपर अपने हेल्थ मिनिस्टर को सैक कर दिया, अपना कैबिनेट चेंज कर दिया, खुद कुछ उत्तरदायित्व लिया, कुछ को रिस्पॉन्सिबिलिटी ली प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री का एक चीज है, जहां वाहवाही लूटनी है वहां प्रधानमंत्री जी सामने आ जाते हैं, जहां कुछ गड़बड़ होता है। ये अक्षर जी कह रहे हैं ना कि मीटिंग में आपके अंतरिम अध्यक्ष को ये कहना पड़ रहा है कि अभी मैं पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर काम करूंगी, अगर आप लोग समझे तो मैं ही अध्यक्ष हूं। ये कहना और जताना क्यों पड़ रहा है? अगर पार्टी का कोई लीडर है, अध्यक्ष है, तो उसकी बात तो सुनी जानी चाहिए ना। सवाल ये है। बिल्कुल सुनी जा रही है, बिल्कुल सुनी जा रही है। ये भ्रम करने की जो भ्रम फैलाया जा रहा है ना कि G23 के दबाव में CWC मीटिंग हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। CWC की मीटिंग रखनी थी, रखी गई, प्रस्ताव रखे गए, और आज मैं आपको बता रही हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, ये बहुत कठिन वक्त है भारत के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। बहुत मुद्दे हैं जो प्रेसिंग है। कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा हो, देश के लिए सोचना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है आज के वक्त। रोजगार नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार है, वेजेस नहीं है, किसी बिजली का आप देख रहे हैं, कोल की किस प्रकार की शॉर्टेज है, आप देख रहे हैं गैस डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। अरे शिवराज सिंह जी क्या करते? झूठी घोषणाएं करते और आके कमलनाथ जी पे तंज रख देते हैं। पर असलियत और सच्चाई यही है नाज़नीन जी की मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी की सरकार को चुना था। लेकिन अपराजिता जी, आप जो बात कह रही हैं वो ठीक है कि मुद्दे तमाम हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। कांग्रेस में क्या कुछ हो रहा है जनता उसको नहीं देखना चाहती है, लेकिन अक्षत जी ने कहा कि दो पार्टी हैं और उनको जनता देख रही है, पार्टी के पास भी ऑप्शन होना चाहिए। अगर कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं होगी तो ऐसे में जनता कैसे चुनेगी किसी दूसरे दल को, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और राजनीतिक दल हो? मैं आपको बता दूं बहुत मजबूत है। अभी आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें भी हर जगह कांग्रेस पार्टी आएगी, बहुत मजबूत है। ये लोग डरा के लोगों को रखते हैं। चलिए ठीक है, पूछ लेती हूँ पंकज जी, आपको क्या कांग्रेस पार्टी की मजबूती से डर लग रहा है? बीजेपी को जो आप भ्रम फैलाकर उसे कमजोर साबित करने में लगे हुए, जैसा कि अपराजिता कह रही है। कितनी मजबूत है कांग्रेस पार्टी देखा, जिसके मजबूत नेता के तौर पर लोग मैदान छोड़कर भाग रहे हो। मेरा आशा अरुण यादव जी से है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व AICC के सचिव, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष,
और मैदान छोड़कर भागते और कहते हैं कि मेरी फसल कोई लूट रहा है लगातार। तो जिस कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक फसल की लूटपाट मची हो वो मजबूत पार्टी है कहां पर कमलनाथ जी? कोई कहता है अमेरिका इलाज कराने गए, कोई कहता है व्यापार करके, फिर एक दिन प्रकट होते हैं तो अरुण यादव भाग जाते हैं। फिर दिग्विजय सिंह का जिक्र होता है, दिग्विजय सिंह जी कहां पर है? तो ये लोग हैं कहां पर? ये लोग ये झलक दिखला जा, फिर वापस चले जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा, वोट दिला जा, इस प्रकार की राजनीति नहीं होती। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बराबर मैदान में है। और हम तो ये सवाल जानना चाहते हैं जो G23 के लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी में क्या क्षमता है, किस हैसियत से कांग्रेस पार्टी के वो मालिकाना स्वामी बनकर फैसले लेते हैं? क्या है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में? क्योंकि CWC यानी कांग्रेस विदाउट चीफ के हिसाब से तो सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष है। अब वो अंतरिम अध्यक्ष हो, अंतरिम अध्यक्ष हो, कांग्रेस पार्टी का विसर्जन करें या CWC उनको समर्पित हो, कांग्रेस के विषय है। पर देश आज ये जानना चाहता है, जो G23 के लोगों ने पूछा कि कौन कांग्रेस को चला रहा है, कौन फैसले ले रहा है, कौन किसी को मुख्यमंत्री बना रहा है, किसी को चवन्नी बना रहे, कौन कर रहा है, ये जानने की जरूरत है। देश जानना चाहता है आज की क्या स्थिति है, राहुल गांधी की क्या क्षमता है कांग्रेस में, लोगों को बताएं क्या है राहुल गांधी जी, देश वो भी जानना चाहता है, उसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहें तो बोलिएगा जरूर। क्यों कपिल सिब्बल जैसे लोग आरोप लगाते हैं कि जब कोई अध्यक्ष नहीं तो राहुल गांधी कैसे फैसले ले रहे हैं, इसका उत्तर देना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं अक्षय जी का रुख करना चाहूंगी। नहीं दिया नाज़नीन जी इन्होंने, ये G23 का माउथपीस क्यों बन रहे हैं? G23 तो हमारी पार्टी का पार्ट है। चलिए ठीक है, अक्षय जी क्या वाकई देश में आना चाहता है, राहुल गांधी चाहता है महंगाई से निजात मिले, बेरोजगारी से निजात मिले। ठीक है, लौटती हूँ सवाल। प्रियंका गांधी या अपराजिता जी रुक जाइए थोड़ा। कौन मालिक है? एक मिनट, मालिक कोई नहीं होता है एक राजनीतिक पार्टी का, मालिक नहीं होता है, कांग्रेस में मालिक होते हैं, मालिक होती है, कांग्रेस में मालिक होते हैं, मालिक होते हैं। और सेकंड चीज, कांग्रेस में मालिक होते हैं, भाजपा में कार्यकर्ता इन्होंने बोला नाज़नीन जी, नाज़नीन जी काडर बेस्ड कार्यकर्ता है, राहुल गांधी मालिक, प्रियंका गांधी मालिक, सोनिया गांधी मालिक, जब तो अंतिम चुने का मैं अध्यक्ष, मुझे अध्यक्ष समझ लीजिए। नाज़नीन जी आज सोनिया जी ने क्या कहा, मुझे आपसे सवाल है मेरा, बात यहाँ पर हो रही है दूसरे सियासी दलों पर निशाना साध करके कौन कैसे पार्टी चला रहा है, लेकिन जनता जानना चाहती है कि महंगाई और बेरोजगारी से राहत कैसे और कब मिलेगी। जवाब देने का मुझे मौका दीजिए। राहुल गांधी जी की क्षमता क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। राहुल गांधी जी की क्षमता ये है कि जो भी वो ट्वीट करते थे कोविड के बारे में, उसके बाद वो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी होती थी। कांग्रेस की क्षमता बताइए, कांग्रेस में क्या है राहुल गांधी जी की क्षमता? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में क्या है, ये कपिल सिब्बल जी को बता दीजिएगा, उनको और बाकी G23 के लोगों को उत्तर चाहिए। राहुल गांधी आज कांग्रेस पार्टी में क्या है, कांग्रेस पार्टी ये G23 के लोगों को बताइए, उन्होंने पूछा है, बंद करिए, उनको संतुष्ट करिए। और ये दो बयान क्यों कि मुझे अध्यक्ष समझ लीजिए। अपराजिता जी, अपराजिता जी, अक्षत जी का कमेंट भी ले लेने दीजिए। पंकज जी, पंकज जी, ठीक है ना, फैसला टाला जा रहा है, पंकज जी रुक जाइए, पंकज जी रुक जाइए। अक्षत जी आप अपनी बात रखिए। आपका सवाल एक बार मुझे अक्षत जी, सवाल ये कि दोनों एक दूसरे के दलों को देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कैडर बेस की बात हो रही है पार्टी में। जिस तरीके से हमने देखा कि जब भी चुनाव आते हैं दल बदल जाते हैं, नेता एक दूसरे दलों में शामिल हो जाते हैं। इस पर अपराजिता भले सवाल उठा रही हैं, लेकिन वो ये भी पूछ रही हैं कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर कब जवाब देगी सरकार में रहते हुए बीजेपी। तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए चिंता का विषय ये भी होना चाहिए कि जनता को कैसे राहत दे? ये तो हर सरकार के लिए होना चाहिए, बीजेपी के लिए ही नहीं, जो सरकार में जो भी केंद्र में हो या राज्य में हो, उसकी वो जवाबदार जनता की भलाई के लिए, उसके ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जिम्मेदार है। इस तरह से उसको और बेहतर बनाया जा सकता है जीवन यापन को। तो जो केंद्र में सरकार है वो अपने भरसक प्रयत्न इस बात के लिए करे कि पेट्रोल, डीजल, रोजगार, इस पर किस तरह से केंद्रित किया जाए अपने कार्यक्रमों को, और राज्य में जो सरकारें हैं वो इस बात पर अपने प्रोग्राम केंद्रित करें। लेकिन आज जो परिस्थितियां कोविड के बाद बनी है वो बहुत मुश्किल है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, विश्व भर के लिए। विश्व भर में ये मुश्किल है, भारत उससे अछूता नहीं है, भारत उससे बाहर भी नहीं है। तो हमें मौजूदा परिस्थितियों में अपने सीमित संसाधनों से किस तरह से उसका बेस्ट आउटपुट लिया जा सकता है, लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है, इस पर सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं
उसमें और करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आज दलों को मजबूत रहने की जरूरत है ताकि वक्त पर जब जनता चाहती है चुनाव करना और उस वक्त वो तय कर सके कि किसके साथ जाने पर वो अपने लिए अच्छा माहौल समझ सकती है या आने वाले वक्त में उसकी बेहतरी के काम हो सकते हैं। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस जहां बार बार कह रही है कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन जहां अपने ही नेता G23 की अगर हम बात करें वहां से सवाल खड़े होते हैं, कांग्रेस में अलग अलग सवाल खड़े होते हैं, एक लंबा वक्त निकल जाता है और अभी भी देखा जाए तो बात सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक ही सीमित होती है, यानी और भी अगर हम बात करें अनुभवी जो नेता है उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि कांग्रेस के लिए खुद ही वो मौका दे देती है बीजेपी को सवाल खड़े करने का और कांग्रेस कमजोर है ऐसा बताने का? आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ था कि कांग्रेस ने खुद ही लोगों को अपने ऊपर प्रश्न उठाने का मौका दे दिया है। तो इससे बाहर आने के लिए जो प्रयास उनको करने हैं, बहुत जल्दी ही उनको अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ में तारतम्य में बैठा के और युवा जो टीम है उनके साथ में तारतम्य में बैठा के एक अच्छा विकल्प जनता के सामने उपलब्ध कराना होगा। नहीं तो बहुत कठिन चढ़ाई उनके सामने अभी नजर आ रही है। जो अध्यक्ष को लेकर जिस तरह का एम्बिग्यूटी बनी हुई है उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। हालांकि देखना होगा कि संगठन के साथ मिलकर कैसे सोनिया गांधी ये चढ़ाई चढ़ती हैं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अध्यक्ष पर टाल मटोल है, लेकिन देखना होगा क्या 2022 के बाद कांग्रेस संगठन मजबूत स्थिति में नजर आएगा, क्या राहुल गांधी वापस अपना मन बना पाएंगे या किसी और अनुभवी नेता को कांग्रेस मौका देती नजर आएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।